ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आरसीबी वर्सेस पंजाब, जो कि सबसे पहला मैच आता है पिछले 2 दिनों में. एंड ये मैच आई थिंक कई लोग कहेंगे बैटल ऑफ मिट्स था, बिकॉज पंजाब एंड आरसीबी द ट्रॉफीलेस टीम्स, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा. बट आई थिंक जितना ऑन पेपर ये लाइट फिक्सचर लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनिंग था. एंड अगर विराट कोहली की इतनी अच्छी इनिंग्स देखने को हमें मिल रही है, शिखर धवन की वो फ्लैशी, चाहे वो छोटी इनिंग्स क्यों ना, वो देखने को मिल रहा है, तो क्या बुरा है यार. मुझे तो बहुत मज़ा आया मैच देखकर. एंड दोनों टीम से कुछ कमियां थी एंड कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव्स भी थे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स फर्स्ट. अभी तक जितने भी टीम्स से अपना दूसरा मैच खेला है, ऑफ कोर्स दिस कुड चेंज विद मुंबई एंड एसआरएच बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिलीज, बट अभी तक जितने भी टीम से 2 मैच खेले हैं अपने, सबने सेम लाइनअप ही रखी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस करे नहीं है. एंड सेम वॉज द केस इन दिस गेम. ऑल्दो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, बिकॉज आरसीबी जब टॉस पे गई थी, फैफ डु प्लेसी भाई साहब बोलते हैं हमारे नो वी आर प्लेइंग विद द सेम लाइनअप. एंड देन व्हेन वी सी द होल गेम देयर वाज अ मैसिव चेंज. कर्ण शर्मा खेले ही नहीं भाई साहब, जो कि पहले मैच में द ओनली प्रॉपर स्पिनर यू कुड आर्ग्यू अलॉन्ग साइड अपना जो मयंक थे वो. एंड सो आई वॉज वंडरिंग कि क्या फैफ डु प्लेसी ने कोई एरर कर दिया है, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के टाइम पे कुछ मेसअप हुआ है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. आई थिंक दे मेस्ड अप प्रिटी बैड इन द इम्पैक्ट प्लेयर रूल. बट नॉनदलेस अगर हम लोग लाइनअप्स की जल्दी से बात कर लें फॉर आरसीबी, विराट कोहली थे, फैफ डु प्लेसी थे, कैमरून ग्रीन थे, रजत पाटीदार वंस अगेन वॉज प्लेइंग एंड राइटफुली सो. आई थिंक उनको भी खिलाना चाहिए भी. मैक्सवेल खेल रहे थे, अनुज रावत एंड दिनेश कार्तिक दोनों स्टार्ट कर रहे थे. यहाँ पे अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा. महिपाल लोमरो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए हुए थे. मयंक थे हमारे, मयंक डागर, जिनको मैंने पहले मेंशन किया था. अल्जारी जोसेफ खेल रहे थे, क्योंकि इतने पैसे खर्च करें तो खेलना ही पड़ेगा. एंड थोड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस भी दी, पहले से इंप्रूवमेंट भी था परफॉर्मेंस में. मोहम्मद सिराज द मेन गाय, एंड यश दयाल हु हैड अ स्टेलर गेम बाय द वे. मतलब शाउट आउट टू यश दयाल एज अ केकेआर फैन हु हैज सीन हिम गेटिंग स्मैक्ड बाय रिंकू सिंह फॉर 5 sixes. इट इज सो नाइस टू सी हिम मेकिंग प्रोग्रेस आफ्टर दैट. मतलब आई थिंक वो ईगो क्रशिंग मोमेंट जो होता है ना किसी के करियर में, वहाँ से कम बैक करने के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर चाहिए होता है. आई एम सो हैप्पी फॉर यश दयाल, होपिंग ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म, बिकॉज सिराज को बहुत हेल्प चाहिए होगी. सिर्फ एक बंदा के लिए आईपीएल नहीं जिता सकता बॉलिंग में. सो अगर लोग पंजाब की बात करें, पंजाब और जेन्युइनली गोइंग विद द सेम लाइनअप हियर. धवन बेस्टो दोनों ओपनिंग कर रहे थे. प्रभ सिमरन एज द इम्पैक्ट प्लेयर, लिविंगस्टोन थे, सैम करन थे, जितेश शर्मा थे, हरप्रीत ब्रार थे, शशांक भाई, शशांक जिनको नहीं पता है, जिनके साथ एक बहुत बड़ा मिसअप हुआ था ऑक्शन में, वेयर पंजाब अपेरेंटली डिड नॉट वांट द शशांक दैट वाज ऑन द लिस्ट एंड दे एंडेड अप परचेजिंग हिम. एंड उसके बाद कहा, अरे हमें ये बंदा नहीं चाहिए था, हम कोई और शशांक सोच रहे थे. एंड बाद में आके ट्वीट करते कि नहीं नहीं भाई, हमें यही बंदा चाहिए था, वो तो हमसे एरर हो गया था ऑक्शन के टाइम पे. इतना गंदा कवरअप करा था. बट दैट गाय एक्चुअली चेंज द गेम फॉर पंजाब. इट वॉज सो नाइस टू सी वंस अगेन ये जो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये अपना दे आर लीविंग अ मार्क amongst all these big names like Virat Kohli, like Shikhar Dhawan, like the foreign ones, Faf du Plessis, Maxwell. यहाँ पे अगर ऐसी स्टोरीज निकल के आए तो कितना अच्छा लगता है देखने में. ये सारे हो गए पंजाब के प्लेयर्स. हर्षद पटेल थे, रबाडा थे, राहुल चहर, रजदीप सिंह एज इम्पैक्ट प्लेयर. लाइनअप वॉज प्रीटी मच सेम. अगर हम लोग अब फर्स्ट इनिंग्स की बात करें, बिकॉज टॉस जीत के पंजाब जो है, सॉरी आरसीबी जो है वो चेस करती है. एंड यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, जो कि अभी हम लोग केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच के लिए भी बात करेंगे जब, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के निकलेगी. क्या मैं एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप पावर प्ले देखें स्टार्टिंग से ही, इट वॉज प्रिटी एविडेंट दैट दिस विकेट इज नॉट एज पाटा एज इट सीम्स. पाटा का क्या मतलब होता है, एक बैटिंग पैराडाइज. क्रिकेटिंग लैंग्वेज में पाटा विकेट को बोलते हैं, जो कि एकदम शीशे की तरह होती है ना, कि जैसे बॉल हवा से आ रही है वैसी ही पड़ के सेम ट्राजेक्टरी पे बैट्समैन के पास जा रही है पिच होने के बाद. कोई क्या कहते हैं उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है. बहुत प्रिडिक्टेबल लाइनअप कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया मेरे को, बहुत प्रिडिक्टेबल फॉलो थ्रू है बॉल का, ट्राजेक्टरी बहुत प्रिडिक्टेबल है. तो बैट्समैन पहले से अपने आप को सेटअप कर सकता है शॉट मारने के लिए. यूजुअली चेन्नई में ऐसी विकेट ही देखने को मिलती है, विच इज़ वाई इट इज सच अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड. ऑफ कोर्स बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं, बट यहाँ पे हमने देखा कि बॉल जो है ना वो गुड लेंथ से अच्छा राइज कर रहा था. एंड इसके बहुत बड़ा एग्जांपल था जो सिराज का पहला विकेट आता है बेस्टो के साथ. बेस्टो जिस बॉल को स्लॉक करने जा रहा था ऑन दी अप, क्योंकि क्या होता है ना, जो विकेट्स बहुत अच्छी होती है बैटिंग की, उसमें फुट मूवमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती. आप खड़े खड़े फ्रंट फुट पे जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल को भी छक्का मारने जा सकते हो स्लॉक करके. वहां हम देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ से, एंड सो टॉप एज लग जाती है एंड बेस्टो गेट्स आउट वेरी अर्ली.
पहली बात तो ये जो टैक्टिकल ब्रेकडाउन मैंने दिया है इस विकेट का, इसका पर्पस क्या है? बिकॉज T20 में ज़्यादा टैक्टिकल ब्रेकडाउन मैटर करता नहीं है, टेस्ट मैचेस में सब करने में मज़ा भी आता है। पर्पस से यही है कि आपको समझाना कि इस पिच में थोड़ा बहुत मीट या फिर थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट था फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर आप बॉल हिट द डेक वाले अगर आप बॉलर हो, आप बॉल दम से डाल रहे हो, टप्पा करवा रहे हो, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल सकता है। इसका फायदा उठाते हुए सिराज ने विकेट लिया बेस्टो का। एंड ऑल्दो पावर प्ले में स्टार्टिंग लग रहा था थोड़ी बहुत, धवन ने 2-3 बड़े अच्छे शॉट्स मारे थे, बट इफ़ यू सी अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी रन रेट यार। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको स्कोर बताऊं, सिर्फ 40 रन थे और एक विकेट गिर चुका था बेस्टो का। दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इन द चिन्नस्वामी। कोई फर्क नहीं पड़ता विकेट कितनी भी हेल्प कर रही हो फास्ट बॉलर्स को, एट द एंड ऑफ द डे चिन्नस्वामी की विकेट है, बैट्समैन को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 40 for 1 होना बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट थी। आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब एक स्टेप मिस कर चुकी थी। इनफैक्ट धवन ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा खुद ही कि आई थिंक पावर प्ले में मैं खुद भी बैटिंग कर रहा था एंड वी कुड हैव स्कोर्ड अ बिट फास्टर। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी कट गया था पंजाब का एंड आरसीबी के पास एक अपर हैंड आ ही चुका था यहाँ पे। अगर मैं और आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो 6 ओवर्स थे पावर प्ले के, इफ़ यू नोटिस इसमें से 3 ओवर जो है डुप्लेसी ने यश दयाल से ऑन द ट्रॉट डलवा दिए। 4 में से 3 ओवर यश दयाल के पावर प्ले में ही हो गए एंड उन 3 ओवर में सिर्फ 10 रन आए। मतलब कि बाकी के जो 3 ओवर बचे थे पावर प्ले के उसमें 30 रन आए। यू कैन आर्ग्यू कि यश दयाल ने सिंगल हैंडेडली पावर प्ले का जो पूरा फेज था वो आरसीबी के फेवर में डाल दिया। कितनी बढ़िया स्टोरी है ये। बट नॉनदलेस इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट फेज होता है 6 से 10 ओवर के बीच का। बाय द 10th ओवर पंजाब वर 78 for 2 विकेट्स। ठीक है, प्रभ सिमरन हमारे जो थे हु वाज लुकिंग क्वाइट गुड, स्ट्राइक रेट भी डिसेंट चल रही थी, बट बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली आउट हो जाते हैं मैक्सवेल पे। एंड वंस अगेन द सेम थिंग हैपेंड एज इट डिड फॉर बेस्टो। जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है ना वो स्पिनर्स को भी मिल रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी इन द इनिशियल गेम्स इन द चिन्नस्वामी अगर ऐसी विकेट रहने वाली है तो, क्योंकि बैट्समैन ऑब्वियसली थ्रू द लाइन मारने जाएगा ट्रस्ट करके कि ये विकेट तो यूजुअली बैटिंग के लिए अच्छी होती है, बट द ऑड बॉल विल बाउंस अ बिट मोर दैन द यूजुअल वंस एंड उसी में विकेट देने का चांस है। एंड दिस विल क्रिएट अ डाउट इन द बैट्समैन्स माइंड कि यार देखो 10 में से 8 बॉल तो बहुत अच्छी आ रही हैं, पर अगर ये वो वाली बॉल हुई जो कि 9वीं बॉल थी या 10वीं बॉल थी, अगर वो पहले पड़ गई तो मैं तो पहले ही आउट हो जाऊंगा। तो ये इट्स एन एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं उसको, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट द बैट्समैन हैज़ टू मेक पीस विद। इवेंचुअली आई बिलीव कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते रहेंगे पिच थोड़ी वेयर एंड टेयर में आएगी तो बाउंस इवन आउट हो जाना चाहिए होपफुली। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार कि धवन जो है, प्रभ सिमरन तो आउट हो जाता है, धवन नाउ स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग अ बिट। पहले जहाँ पावर प्ले में लग रहा था कि धवन थोड़ा स्लो तो नहीं हो रहे हैं कहीं, इस फेज में हम देखना शुरू करते हैं कि धवन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करी एंड ही रियलाइज कि भाई दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, चिन्नस्वामी में वैसे भी जो चेस कर रहा होता है उसको फायदा मिलता है, तो हमें 10-15 रन वैसे भी एक्स्ट्रा बनाने ही पड़ेंगे एंड उसके लिए मेरे को रिस्क लेना पड़ रहा है तो मैं लूंगा। एंड ही वॉज डूइंग इट एंड इट वॉज पेइंग ऑफ टू सर्टेन एक्सटेंट। बट देन वंस अगेन अगर हम लोग 10 से 15 ओवर की फेज की बात करें, यहाँ पे धवन अपना विकेट किसको दे देते हैं, मैक्सवेल को। एंड बाय द वे यहाँ पे मैंने पहले मैच में सीएसके के अगेंस्ट जो आरसीबी का था मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था फैफ डू प्लेसी को, एंड राइटफुली सो, बिकॉज हर बार बाउंसर फेंक के आप दुबे को आउट नहीं कर सकते हो 8 ओवर तक लगातार। इट वॉज अ वेरी डम मूव, बट क्रेडिट टू फैफ डू प्लेसी इन दिस गेम। व्हाई डू आई से दैट? मैक्सवेल ने पहले 2 ओवर में ऑलमोस्ट 20 रन खाए थे और सिर्फ एक ही विकेट आया था, वो भी बाई चांस आप कह सकते हो। टेम्पटेशन हो सकती थी वहाँ पे कि यार मैक्सवेल से बॉलिंग कराने की क्या ही ज़रूरत है, बाकी लोग पड़े तो हैं मेरे पास, कैमरन ग्रीन से करा लूँगा एक एक्स्ट्रा ओवर। द फैक्ट दैट ही गेव हिम एन एक्स्ट्रा ओवर, 3rd ओवर दिया मैक्सवेल को, एंड फिर उसी ओवर में धवन का विकेट आया। क्रेडिट शुड बी गिवन टू द कैप्टन। ऑफकोर्स बॉलर को तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, विकेट उसने लेके दिया है, फील्डर को क्रेडिट जाएगा ही जाएगा, उसने कैच पकड़ा है, बट कैप्टन ने टू टेक दैट डिसीजन टू बोल 1 एक्स्ट्रा ओवर फॉर मैक्सवेल, गुड शॉट आउट टू डुप्लेसी फॉर दैट इन माई ओपिनियन। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर कॉमेंट करूंगा विच इज़ कि यार प्रभ सिमरन और धवन दोनों की बात करते थे जल्दी से। हमने पंजाब के लिए कहा है कैसे अगर इनको सक्सेसफुल होना है इस आईपीएल में तो देयर हैज़ टू बी अ टाइम व्हेन द इंडियन कोर बैट्समैन जो हमारे दे रेज अप देयर हैंड एंड से कि भाई हम परफॉर्म करके देंगे। वो टाइम कब आएगा?
क्योंकि आज अगर हम लोग देखें मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली द इंडियन कोर, स्टार्ट्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग से ही। हाँ, सबको अच्छे अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं, अच्छा एक बूस्ट मिला है इनिशियल इनिंग्स में, फिर उन्होंने विकेट थ्रो करा अपना। अब आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद ये एक्स्ट्रा बाउंस वाला फैक्टर था जिसकी वजह से हमें लग रहा है उन्होंने विकेट थ्रो करा है। एंड एक बहुत ही लेजिट क्वेश्चन भी है, अगर आप ये मुझसे पूछते हो कि यार अगर वो छक्का हो जाता तो तुम कहते बहुत अच्छी बात है, अब आउट हो गया तो तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। It's a very right question, but the answer to it is the sheer duality of the nature of risk taking is something that you will have to make peace with forever. अगर आप रिस्क ले रहे हो किसी बॉल पे स्टेप आउट करके छक्का मारने का, एक रिस्की शॉट खेलने का इन जनरल, अगर वो पुल ऑफ होगा तो आपको तारीफ मिलेगी ही मिलेगी। बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, अगर आप फेल होते हो तो आपको सेम शॉट के लिए क्रिटिसाइज करा जाएगा कि कितना इररिस्पॉन्सिबली आप खेले हो। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रोहित शर्मा इन द वर्ल्ड कप फाइनल। पूरे सीजन, पूरे वर्ल्ड कप में उसने जो है वैसे स्टेप आउट करके शॉट्स खेले इंटेंट दिखाने के नाम पे, एंड बहुत अच्छा खेला। बट जब फाइनल में उसने वो शॉट मारा आफ्टर स्कोरिंग 10 रन्स इन द ओवर एंड ही गॉट आउट, देन पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम। आई बिलीव ही डिड द राइट थिंग देयर। एंड सो यहाँ पे धवन के साथ भी वही चीज़ होगी, प्रभ सिमरन के साथ भी वही चीज़ होगी। आप अच्छा खेल रहे हो, इंटेंट दिखा रहे हो, सही बात है, लेकिन अगर आप आउट हो गए तो लोग आपको गाली देंगे ही देंगे। यू हैव टू मेक पीस विद इट, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हो व्हेन स्पेशली नो कि आपकी बैटिंग थोड़ी हल्की चल रही है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बंदे को तो एक कम से कम 50 तो मारनी चाहिए थी। देयर वर नो 50s फ्रॉम द टीम यार एट द चिन्नस्वामी जहाँ पे लोग 100-150 मारते हैं, एक भी 50 नहीं है। ये कंसर्निंग था। इसके बाद हम देखते हैं करन और लिविंगस्टोन दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं, हमारे इंग्लिश प्लेयर्स। दोनों को स्टार्ट्स मिलते हैं वंस अगेन, मतलब लिविंगस्टोन तो चलो जल्दी आउट हो जाता है, बट इवन जितेश फॉर दैट मैटर, अनदर इंडियन बैट्समैन, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद वंस अगेन सैम करन एंड जितेश शर्मा दोनों आउट हो जाते हैं। एंड ये जेपर्डी पता है इतनी इंक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि अगर हम लोग देखें लॉजिकली 13th ओवर तक धवन भी आउट हो गया था, प्रभ सिमरन भी आउट हो गया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिविंगस्टोन भी आउट हो गया था बाय द वे। 13th ओवर में जितेश और सैम करन दोनों नए बैट्समैन थे, क्रीज के ऊपर 0 पे खेल रहे थे। मतलब पिछले 13 ओवर तक जो पूरा बिल्डअप करा पंजाब ने सब खराब। अब 2 नए बैट्समैन 0 से दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो पंजाब के पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट कटना चाहिए इस बात के लिए कि आपने इनिंग्स बिल्ड सही तरीके से नहीं करी, एंड नोबडी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले टिल द एंड। सेकेंडली, जब यहाँ से फिर भी अच्छे स्टार्ट्स मिले करन और जितेश को, स्पेशली व्हेन दे वर अटैकिंग अपना मयंक डागर एंड टू सर्टेन एक्सटेंट यू कुड आर्ग्यू इवन मैक्सवेल एज वेल, उसके बाद अगर आप सेट हो गए तो आप फिर से विकेट थ्रो करके दोबारा सेम सिचुएशन में टीम को डाल रहे हो। एंड क्वाइट फ्रैंकली इसके चलते हुए 15 ओवर में 128 रन बन गए थे, ऑल्दो 4 विकेट गिरे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शशांक के पास क्वाइट लिटरली कोई बंदा था ही नहीं टू हेल्प हिम आउट। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इफ नॉट फॉर दैट कैमियो फ्रॉम शशांक, ये जो चेज इतनी इंटेंस हुई है ना अल्टीमेटली, पहली बात तो विराट कोहली के 100 का कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि इतने रनिंग नहीं बनते। दूसरी बात, आरसीबी 18 ओवर के अंदर जीत गई होती। मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ। इट इज ओनली थैंक्स टू दैट गाय शशांक जिसने एंड इतना अच्छा करा कि पंजाब के पास एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई पर्सनली थॉट कि पंजाब तो यहाँ से जीत रही है जो आखिरी के 2-3 ओवर बचे हुए थे। वी विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव फॉरवर्ड। तो शशांक की जो इनिंग्स थी ना, उसने जितना इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया, ऑल्दो 20-25 रन की थी, वो किसी ने भी करके नहीं दिया इन द होल पंजाब इनिंग्स। किसी ने भी नहीं करके दिया बैट के साथ। धवन के 40-45 रन थे, उसने भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करा। तो क्रेडिट टू शशांक देयर। अगर हम लोग जल्दी से बॉलिंग की बात करें आरसीबी की, ठीक है, यश ठाकुर कह रहा हूँ भाई मैं, यश दयाल एंड अपना सिराज, इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, वेरी इकोनॉमिकल। सिराज ने 2 विकेट फाइनली ले लिए। पहले मैच में अगेंस्ट सीएसके एक भी विकेट नहीं लिया था एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग हिम। आई थिंक कुछ 35-40 रन भी खाए थे उसने। दिस इज अ गुड साइन फॉर हिम। एंड उसके जो दोनों विकेट से, इफ यू नोटिस, जो दूसरा विकेट भी आया था वो भी छोटी बॉल पे था, द बैट्समैन वाज ट्राइंग टू हिट ऑन दी अप। तो ही मेड परफेक्ट यूज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस दैट वाज देयर ऑन द ऑफर फॉर द पिच। तो गुड एक्सपीरियंस डिस्प्लेड बाय सिराज। यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सिराज एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, जब वो 27-28 साल का हो चुका है। अब ही इज एंटरिंग हिज प्राइम। अब वो इनएक्सपीरियंस वाला एक्सक्यूज नहीं है, उसको बहुत साल हो गए उसको खेलते हुए। तो अब उससे टॉप टियर बॉलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं।
एंड उसके एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसने वो करके दिखाया। आई थिंक सिराज को भी क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे। मैक्सवेल के लिए मैं कहूँगा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसने 2 क्रूशियल विकेट्स लिए हैं प्रभसिमरन और धवन का, उसने पूरा मैच का रुख जो है ना वो चेंज करा है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। डबल एज स्वॉर्ड है क्योंकि एक्सपेंसिव भी गया है, रन भी खाए, लेकिन हाँ विकेट ज़रूर दी उसने, तो उसको आप कैसे जज करना चाहते हो वो आप कमेंट में बताना। बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इनिंग्स विच इज़ आरसीबीज बैटिंग, ठीक है। एंड क्या आइकॉनिक स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ओवर में ही एक लड्डू सा कैच जो है कौन छोड़ता है, ऑफ ऑल पीपल जॉनी बेस्टो। भाई इस बंदे का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ। चाहे वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हो जहाँ पे भाई साहब का बैंटर जो है वो उनके बैट से ज़्यादा चला है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, चाहे वो अभी आईपीएल की स्टार्ट हो, 2 मैचेस हो गए, ही हैज़ बीन पैथेटिक। Add to that, the only other thing that he could contribute in, which is fielding, because bowling तो करते नहीं है, वहाँ पे भी ऐसा लड्डू से कैच छोड़ दिया। And quite frankly, हमने अभी जैसे बात करी थी कि पंजाब अगर पहले के पावर प्ले में थोड़े एक्स्ट्रा रन मारती तो शायद एक बेटर चांस होता मैच जीतने का। अगर पंजाब कोहली का वो कैच ले लेती ना तो शायद हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते अभी कि आरसीबी जीती कैसे, पंजाब शायद कंफर्टेबली मैच जीत गई होती। कैचेस विन यू मैचेस वाले जो कहावत है जो कि कमेंटेटर्स ने बहुत फेमस करी है, उसका टिपिकल एग्जांपल है ये गेम। बिकॉज उसके बाद आपको पता पूरी इनिंग्स देखने की जरूरत भी नहीं है, विराट कोहली ने उस ओवर के अंदर ही, ये सब पहले ओवर में हुआ है, कैच उसका ड्रॉप हुआ, उसके बाद उसी ओवर में 4 चौके मारे भाई, और चारों क्लासिकल शॉट्स। एंड लेट मी नाउ जस्ट टेक अ मोमेंट टू ब्रेक डाउन द इनिशियल फेज ऑफ विराट कोहलीज इनिंग्स। आई थिंक जिस तरीके से उसने टेक ऑन करा है ना बॉलर्स को, कई लोग पता उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे पहले मैच के बाद कि ही इज ट्राइंग टू बी समबडी दैट ही इज नॉट, एंड आई ब्रोक दैट डाउन कि वो कैसे एक मिथ है एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस मैच में उसने सेम चीज करी एंड वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। एंड आई डोंट लाइक दिस हिपोक्रिटिकल क्या कहते हैं वे ऑफ एनालाइजिंग विराट कोहली स्टाइल ऑफ प्ले। या तो तुम कह दो साफ साफ कि तुम विराट कोहली को एज एन एंकर ही देखना चाहते हो जो कि रिस्की शॉट्स कम खेले, ऑन द ग्राउंड ज़्यादा खेले, और या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ये नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, थोड़ा चढ़ के खेल रहा है, थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा है, शायद इसमें कई बार आउट भी हो जाएगा, लेकिन जब जितना खेल रहा है बहुत बढ़िया खेल रहा है और मजा आ रहा है देख के। पिक वन साइड, ये नहीं कि जब आउट हो रहा तो क्रिटिसाइज कर दिया और जब रन मार दिया तो कह रहे हैं अरे वाह भाई कितना बढ़िया अप्रोच है। बहुत बकवास लगता है मुझे ये, तो मैं बहुत क्वाइट फ्रैंकली सबके मुंह पे बोल सकता हूँ ये चीज़। आई थिंक आई लाइक दिस अप्रोच बाय विराट कोहली फॉर श्योर, आई एम डिगिंग दिस 100%, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट इंडिया के लिए अगर वर्ल्ड कप खेलना तो ये नेसेसरी है, चाहे आप कोई भी हो। अगर रोहित शर्मा ने, जो कि पूरी जिंदगी किस बात के लिए जाना जाता था कि पहले के 10 ओवर सर्वाइव कर जाऊंगा, 100 तो मैं आराम से खेलूंगा, अगली बार जब 200 होंगे मेरे तो स्ट्राइक रेट ऐसी होगी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। उस बंदे ने अगर पहली बॉल से मारना शुरू कर दिया है तो विराट कोहली भी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे आप कितनी ही बड़े हो। एंड विराट कोहली इस चीज़ को एक्नॉलेज करके इंप्लीमेंट कर रहा है एट दिस एज, एट द एज ऑफ 35 वो अपना गेम चेंज कर रहा है। उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए यार। लोग क्रिटिसाइज पता नहीं क्यों करना पहले शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ा टाइम तो दो उसको खेलने के लिए। एंड कर दी उसने बोलती सबकी बन। द वे ही डोमिनेटेड द पावर प्ले, लेट मी एक्सपोज सम flaws that people usually point out in Virat Kohli's batting and how they are totally wrong in this innings, ठीक है। पहले अगर हम लोग देखें पावर प्ले में 50 रन आते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं, ऑफकोर्स फैफ डु प्लेसी आउट हो जाते हैं, उसके बाद रजत पाटीदार भी आउट हो जाते हैं, सॉरी रजत पाटीदार कह रहा हूँ मैं, कैमरन ग्रीन आउट हो जाते हैं जो कि वन डाउन आए थे बैटिंग करने के लिए। बट अगर जो 50 रन थे पावर प्ले के, उसमें से हम लोग विराट कोहली का शेयर देखें, 35 रन जो है ना वो सिर्फ विराट कोहली के 50 में से। सिंगल हैंडेडली वो जो है रन रेट को मेंटेन करके चल रहा था। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द पावर प्ले। एक स्टार्ट निकला था कैसे, विराट कोहली की जो पूरी इनिंग है 70-75 रन जितने भी हैं, उसमें उसने जितनी स्ट्राइक रेट पे खेला है, ऑन द अदर हैंड जो बाकी सारे बैट्समैन थे उन्होंने कुछ 47 रन इन 58 बॉल्स ऐसे करके कुछ स्टार्ट निकला था। बेसिकली व्हाट दे मेंट वाज कि दिस स्टार्ट शोज कि इस इनिंग में विराट कोहली वाज द गाय जो कि अग्रेसर था और बाकी सब एंकर्स थे। जो कि यूजुअली हम लोग उल्टा बोलते हैं ना कि विराट कोहली स्लो खेलता है, एंकर बन जाता है, फिर बाकी लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हिट आउट करने का। एंड वो बात सच भी है कई मैचेस में। बट यहाँ पे विराट कोहली ने एक दूसरा नेचर दिखाया अपना कि भाई मैं अग्रेसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तुम आराम से करो, तुम मुझे सिंगल देते रहो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ स्ट्राइक रेट बढ़ाने की, एक रन रेट बढ़ाने की।
एंड दिस इज व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड अबाउट विराट कोहलीज इनिंग्स. चाहे उसे 100 ना मारी हो, लेकिन दिस वॉज नो लेस. बहुत मजा आया देख के इनिंग्स को. एंड सो हम लोग 10 ओवर में देखते हैं कि 85 रन बन जाते हैं एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तो 6 से 10 ओवर के बीच में कोई भी विकेट नहीं गिरता है जब रजत पाटीदार एंड विराट कोहली खेल रहे थे. एंड यहाँ पे इफ यू सी, जो 4 ओवर थे उसमें सिर्फ 35 रन ही और आते हैं 6 से 10 के बीच में. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रन रेट से खेल रहे थे, बट ज़रूरत भी नहीं थी बिकॉज टारगेट वैसे ही बहुत बड़ा नहीं है एंड विकेट बचाने ज़रूरी हैं. क्यों? दिस इज ऑल्सो आई मेंशन्ड इन माई स्क्वाड एनालिसिस फॉर आरसीबी बिफोर द आईपीएल कि जो ये हवा बना हुआ है कि बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, सिर्फ प्लेइंग 11 में ही 4 बैट्समैन है अच्छे. ना स्क्वाड में कोई डेप्थ है बैटिंग में और ना ही प्लेइंग 11 के अंदर डेप्थ है. बिकॉज नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक आता है, उसके बाद यूजुअली कोई होता ही नहीं है. इसमें महिपाल लोमरोर थे वरना करण शर्मा होते हैं. तो डेप्थ आप क्या बात कर रहे हो? सीएसके मुंबई वगैरह में नंबर 9 तक डेप्थ होती है. केकेआर में नंबर 8 पे जो है रसल आ रहे होते हैं बैटिंग करने के लिए. तो यहाँ पे कौन सी डेप्थ है? कोई डेप्थ नहीं है. एंड सो विराट कोहली न्यू कि वो विकेट अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करना, उसको एक एंड से खेलना पड़ेगा. एंड नोइंग दैट एंड स्टिल मेंटेनिंग अ हाई स्ट्राइक रेट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट गाय. क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेस था, यहाँ पे रजत पाटीदार एंड देन ग्लेन मैक्सवेल विद इन अ स्पेस ऑफ 2 ओवर्स हरप्रीत बार आके दोनों को निकाल देता है. पाटीदार तो बहुत ही गंदा सा बोल्ड होता है, मैक्सवेल प्ले डाउन हो जाता है. एंड उस टाइम पे गेम मुझे लग रहा था अब गेम जो है तुरंत पलटने वाला है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑल्सो बिकॉज अनुज रावत आता है, वो भी ज़्यादा लंबा खेल नहीं पाता. मोर इंपॉर्टेंटली विराट कोहली जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहा था, उसके ऊपर अब डबल द प्रेशर था. बिकॉज नाउ ही न्यू कि मेरे बाद अब सिर्फ अनुज रावत है एंड दिनेश कार्तिक है. अगर महिपाल लोमरोर आते तो आते, वरना तो मैं खत्म. मैं अकेला क्या ही कर लूँगा, फिर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. एंड सो वी सी बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर 118 रन थे एंड 4 विकेट गिर चुके थे. सो अगर आप देखें 10 से 15 ओवर के बीच में जो ये 30 बॉल्स होती हैं, यहां पे सिर्फ 33 रन आए हैं. कितनी लो हो गए ना स्ट्राइक रेट एकदम से. डू यू गेट व्हाई? क्योंकि पीछे विकेट्स ही नहीं थे, बैटिंग डेप्थ ही नहीं है. तो रिस्क लेने के चक्कर में अगर आउट हो गए तो पीछे मैच कौन बचाएगा. एंड सो एक प्रेशर आ जाता है खेलने का कि भाई मुझे संभल के भी खेलना पड़ेगा, गेम को डीप ले जाना पड़ेगा. क्या पता अगर पीछे डेप्थ होती तो शायद विराट कोहली इतना सोचता ही नहीं. बट दिस इज वेयर द गेम गॉट इंटरेस्टिंग बिकॉज आखिरी के 5 ओवर में फिर बहुत रन रह गए थे एंड वी सॉ हाउ विराट कोहली डोमिनेटेड हर्षद पटेल. बहुत मजा आया था देख के मुझे, बड़े छक्के लगाए, चौके लगाए, बड़ा मजा आया. बट सम हाउ देन अल्टीमेटली हर्षद पटेल गॉट हिज विकेट. फेस खोलने के चक्कर में उसने डायरेक्ट डीप पॉइंट के हाथ में दे दिया विराट कोहली ने. एंड नन द लेस इट वॉज अ ग्रेट इनिंग्स. बट हर्षद पटेल के लिए चाहे कितना ही पिटा हो, क्रूशल विकेट निकाल दिया उसने. ये बात तो कहनी पड़ेगी. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, 59 रन चाहिए थे आखिरी के 5 ओवर में. बाय द वे बहुत रन चाहिए थे. एंड बाय दिस टाइम जो आखिरी के 5 ओवर थे, इसमें एक भी ओवर हरप्रीत बार का नहीं होने वाला था और एक भी ओवर जो है अपना कौन है वो रबाडा, उसका एक भी ओवर नहीं होने वाला था. दोनों ने अपने 4 ओवर डाल दिए थे. एंड बोथ हैड ग्रेट इकोनॉमीज, बोथ हैड टेकन 2 विकेट्स. बहुत अच्छा खेला था दोनों ने, बट इन दोनों की बॉलिंग आनी ही नहीं वाली थी. शायद यहाँ पे पंजाब एक मिसकैलकुलेशन कर गई या फिर यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी. कमेंट डाउन मिलो. मैं इसमें स्प्लिट्स में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि दिनेश कार्तिक एंड अनुज रावत खेल रहे होते हैं. अनुज रावत ऑल्सो गेट्स आउट एंड देन आरसीबी डिप्लॉयज महिपाल लोमरोर at number 8 as the impact player, and this was such a dumb move that I also mentioned this on Twitter. Impact player मुझे लगता है ना फैफ डु प्लेसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या सही से. And what is so hard to understand? मैंने केकेआर के साथ ही चीज़ होते देखी थी लास्ट सीजन और मैं सर पीटता था अपना कि ये क्या करने, कितने बेवकूफ़ है, इनको इम्पैक्ट प्लेयर रूल यूज़ करना नहीं आता. एंड आई सॉ द सेम थिंग हैपनिंग टू आरसीबी इन दिस गेम. क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों सेम लाइनअप में स्टार्ट कर रहे हैं जब आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हो. महिपाल लोमरोर जो कि एक बॉलिंग ऑप्शन ऐड करते हैं, उसको क्यों नहीं स्टार्ट कराया पहले भाई? दिनेश कार्तिक और अनुज रावत दोनों बॉलिंग तो करते नहीं है, तो फील्डिंग करते टाइम उनको खिलाने का पॉइंट क्या है? उससे अच्छा महिपाल लोमरोर को खिला लो, चाहे बॉलिंग मत कराओ, बट कंटिजेंसी प्लान के लिए वो अवेलेबल तो होना चाहिए ना. एंड यू कुड इवन आर्ग्यू कि मयंक डागर जिस तरीके से पिटा है, शायद एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें मिल जाता महिपाल लोमरोर के फॉर्म में, उससे बॉलिंग करवा लेते. क्या सोच रहा था भाई डुप्लेसी? एंड करण शर्मा इसीलिए नहीं आया बिकॉज फिर महिपाल लोमरोर को लाना पड़ा फॉर बैटिंग इश्यूज. तो दिस इज समथिंग दैट आरसीबी कंप्लीटली मिस्ड.
एंड अगर ये गेम हार जाते तो इस मूव की इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि तुम सोच नहीं सकते। बट थैंकफुली फॉर दिनेश कार्तिक, क्योंकि आखिरी के 15-16 बॉलों में कुछ 30-35 रन चाहिए थे, बहुत रन चाहिए थे, और एक विकेट गिरता गेम खत्म था। बट पंजाब वर सो नाइव। अर्शदीप सिंह की बात कर लो, हर्षल पटेल की बात कर लो, सब इतना ज़्यादा पिटे हैं। सैम करन की बात कर लो, अच्छे से तोड़ाई हुई है हर किसी की। एंड अर्शदीप सिंह के लिए आई हैव टू से यार, मतलब बंदा कभी कभी प्रॉमिस दिखाता है, कभी कभी इतना गंदा खेलता है कि आई वंडर कि कैसी मतलब इसको T20 वर्ल्ड कप में आप खिलाओगे। इतनी घटिया बॉलिंग करी लास्ट ओवर में। अवार्ड ऑन दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के लिए ऑफ लेट काफ़ी अब एकदम से शुरू हो गया कि यार इसको क्या वर्ल्ड कप ईयर है, वापस वर्ल्ड कप में कंसिडर करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ही शुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। Even if he has a stellar IPL, I will not pick him. क्यों? Firstly, I believe there are better options out there. Better, younger options out there. Secondly, Dinesh Karthik also had a great IPL in 2022 and World Cup में क्या किया था सबको पता है। तो having a great IPL does not guarantee, in the case of Dinesh Karthik, that he will perform greatly for the Indian team as well. No reason for me to assume कि इस साल वो करके देगा. Especially when I have, quite frankly, fitter, better, younger options right now. I would maybe risk them. So Dinesh Karthik, चाहे वो कितना भी अच्छा खेले इस IPL में, I think this has to be it. This has to be the end of the road. Very respectfully, a great legend. Possibly could have achieved much more had he not been born in the era of MS Dhoni. But यार चाहे कितना भी अच्छा, does not warrant you a place in the World Cup. वो तो मेरे लिए पक्का एक फर्म नो है उसके लिए तो, and there are no debates about it. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।